ऑसम, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़। और क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग कई पार्ट्स में समझेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये एक तरीका होता है प्राइस के मूवमेंट को एग्जामिन करने का या प्राइस को प्रिडिक्ट करने का। अब इसके लिए आप या तो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ कर सकते हैं या तो पास्ट ट्रेंड को यूज़ कर सकते हैं। टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप प्राइस को एग्जामिन कर सकते हैं या प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप किसी स्ट्रीट पे गए हैं जहां आपको स्ट्रीट फूड खाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हर शॉप पे जाएंगे, वहाँ का मेन्यू लेंगे, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसकी प्राइस देखेंगे, फिर जो आपके बजट में होगा या जो आपकी प्रेफरेंस होगी आप उसको बाई करेंगे। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दूर से ही ये वॉच करेंगे कि किस शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी आप फिर ये अजम्पशन लगाएंगे कि वहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा टेस्टी होगा या ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो जो पहला मेथड है, जो पहला ऑप्शन है, जिसमें आप हर शॉप पे जा रहे हैं, उसका मेन्यू देख रहे हैं, उसकी प्राइस देख रहे हैं, उसके आइटम्स क्या क्या हैं वो देख रहे हैं, उसको आप फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और सेकेंड ऑप्शन जहाँ पर आप दूर से ही क्राउड को वॉच कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ है, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है, उस मेथड को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें लंबे अवधि के लिए पैसा लगाना होता है। और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स लेने होते हैं। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए पहले उसकी कुछ अजम्पशंस को समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की पहली अजम्पशन है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई सा भी इवेंट हो, कोई सी भी न्यूज़ हो, मार्केट उसको प्राइस में रिफ्लेक्ट कर ही देता है। अब चाहे कोरोना की न्यूज़ हो या फिर स्टिमुलस पैकेज की न्यूज़ हो या वैक्सीनेशन की न्यूज़ हो, कोई भी इवेंट हो उसको मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट कर देता है। अगली अजम्पशन है द हाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। अब इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज़ कोई कंपनी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और जिसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपनी ने क्यों रिजल्ट्स कम डिक्लेयर किए या क्यों प्रॉफिट ज़्यादा डिक्लेयर किए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट्स के बेसिस पे प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगली अजम्पशन है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। मार्केट इन्हीं तीन ट्रेंड्स में मूव करता है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसके लिए हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। तो आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, और अगर आप इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे जब भी करेक्शन आया है मार्केट में वहाँ से एक पुल बैक या रिबाउंड आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी मार्केट में फर्दर भी कोई करेक्शन आता है तो वहाँ से मार्केट एक रिबाउंड या पुल बैक लेगा। अब समझते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन में चार मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ओपन, दूसरा हाई, तीसरा लो और फिर क्लोज़। जब मार्केट ट्रेडिंग के लिए ओपन होता है उस समय जो प्राइस पे मार्केट ओपन होता है उसको कहते हैं ओपनिंग प्राइस। और ड्यूरिंग द डे जिस प्राइस पे मार्केट अपना हाईएस्ट प्राइस पे होता है उसको बोलते हैं हाई। और जब ड्यूरिंग द डे मार्केट अपने लोएस्ट प्राइस पे होता है उसको बोलते हैं लो। और जिस टाइम फ्रेम पे जब मार्केट एक क्लोजिंग देता है उस प्राइस को बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। और क्लोजिंग प्राइस एक इंडिकेटर होता है इंट्राडे स्ट्रेंथ जानने के लिए। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से हायर है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डे, अदरवाइज नेगेटिव डे। अब टाइप्स ऑफ चार्ट्स को समझते हैं। यूजुअली 5 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं: कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हॉलो कैंडल्स और हाइकेनेशी चार्ट्स। बट मोस्टली कैंडलस्टिक्स और लाइन चार्ट्स का यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। अब हम लोग कैंडल्स की एनाटॉमी को समझते हैं। जो ये रेड कलर की आप रेक्टेंगल देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ द कैंडल या रियल बॉडी ऑफ द कैंडल भी बोलते हैं। ये जो ऊपर ब्लैक लाइन है और नीचे भी जो ब्लैक लाइन है इसको बोलते हैं शैडो ऑफ द कैंडल या विक ऑफ द कैंडल। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं हाई, क्लोज, ओपन, लो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए, इस पॉइंट पे कैंडल क्लोज हुआ है। और ये जो शैडो बनी है ऊपर की तरफ, यहाँ पर प्राइस ने अपना हाई बनाया है इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए। और ये जो नीचे की शैडो बनी है उसके जो एंड पॉइंट है ये इस कैंडल का लोएस्ट प्राइस है। अब हम लोग समझते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। बेसिकली 4 तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं: मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे।
मंथली टाइम फ्रेम हम लोग इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम को हम लोग पोजिशनल ट्रेड जो कि 1 महीने से 1.5 महीने के लिए यूज़ करते हैं। और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेड लेने के लिए, जो कि 5 दिन से 10 दिन का ट्रेड होता है। और फिर लास्ट आता है इंट्राडे टाइम फ्रेम, जो कि होता है 30 मिनट्स, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का। इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कैंडल स्टिक्स के क्या पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न और मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे कैसे हम लोग जजमेंट लेते हैं कि कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।